So, hello friends, we are going to do the next section of this differentiation, जिसको हम लोगों ने mathematical physics differentiation कहा है. So, mathematical physics के अंदर जो differentiation हमें पढ़ना है, हमने पिछली क्लास में differentiation के तहत सिर्फ आपको ये समझाया था कि differentiation की जरूरत क्या है और what is rate actually, how to define differentiation concept, how we should reach to differentiation concept. अब आज की क्लास में जैसे मैंने पीछे आपको बताया था पिछले लेक्चर में कि हम लोग dy by dx x to the power n जो होता है dy dx of x to the power n is equal to nx n minus 1 वो रिजल्ट कैसे आता है that we need to understand. तो आज हम लोग इस लेक्चर 2 के अंदर इस चीज को बहुत बारीकी से समझेंगे एंड अगर आप लोग इस लेक्चर को पूरी तरीके से देखेंगे तो आपको ये बहुत महसूस होएगा कि यस डिफरेंशिएशन जिंदा दिली के साथ और बहुत बेहतरीन तरीके से कैसे समझा जाता है एंड हाउ इट हैज टू प्ले अ रोल इन फिजिक्स. सो प्लीज कम अलोंग विथ मी, लेट्स गो अहेड. up till now what we know, delta y by delta x, that is average rate, and this average rate delta y by delta x is equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1. This is our average rate, and this is our average rate y2 minus y1 upon x2 minus x1. Means between given two intervals, of x is equal to x1 to x is equal to x2. This is what we are going to talk about it. Just a minute. So this is between given two intervals x is equal to x1 to x is equal to x2. ये एवरेज रेट निकालने का तरीका है. नाउ इंस्टेंटेनियस रेट की बात हो रही है जो हमने सीखा है. इंस्टेंटेनियस रेट, राइट, एट गिवन x कुछ भी लिख सकते हैं, x is equal to x naught या xp x this. So this is how limit delta x tending to 0 और डेल्टा y by डेल्टा x निकालेंगे x के दो वैल्यूज के लिए जो xp के पास होना चाहिए. दिस इज आवर इंस्टेंटेनियस रेट बिटवीन गिवन टू इंटरवल्स. अब ये ध्यान से देखना, ये इंस्टेंटेनियस रेट है तो अब यहाँ दो इंटरवल कैसे बात होगी, तो अब ये समझना है, ये बड़ी बात है. बिटवीन गिवन टू इंटरवल्स ऑफ x is equal to xp plus h, मतलब xp से बल्कि xp minus h लिखना चाहिए हमें. जस्ट ए मिनट. बिटवीन x is equal to xp minus h, मतलब xp से एक छोटा वैल्यू ये ले लिया एंड दिस इज x1 और x2 की वैल्यू अगर हम ले तो दैट विल बी xp plus h in such a way that what इनके बीच का जो डिफरेंस है 2h that is tending to. So in continuation of last lecture, that is lecture 1 to lecture 2 now, up till now what we have gone through, that average rate is delta y by delta x y2 minus y1 upon x2 minus x1. This is between given two intervals like x is equal to x1 to x is equal to x2. ऐसे निकाला जाता है. और जब इंस्टेंटेनियस रेट की बात करते हैं, जब किसी गिवन वैल्यू की बात करते हैं तो वो ऐसे निकाला जाता है. ऐसे लिखने का मतलब क्या हुआ कि आपको डेल्टा y by डेल्टा x निकालना है और ऐसे तरीके से x के दो वैल्यू चूज करने हैं, x1 और x2, जिनके बीच का जो डेल्टा x है दैट शुड बी अप्रोचिंग टू 0. सो लेट्स सपोज x इज इक्वल टू xp पे आपने पूछा तो आपको दो इंटरवल कौन से लेने हैं बिटवीन गिवन टू इंटरवल्स ऑफ, एक x1 चूज करना है xp माइनस h और दूसरा x2 चूज करना है xp प्लस h, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होगा 2h, एंड दैट 2h ऐसा होना चाहिए कि दैट शुड बी टेंडिंग टू 0. सो दिस इज व्हाट वी हैव लर्न इन द लास्ट क्लास. अब हम अगले पेज पे चल करके एक एग्जाम्पल करते हैं जस्ट टू रिमाइंड आवरसेल्फ, और फिर इसको हम थोड़ा आगे चलते हैं. एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल करते हैं. राइट, लेट्स सी. सो एग्जाम्पल एक लेते हैं. वी आर जस्ट डूइंग वन एग्जाम्पल टू मेक आवरसेल्फ मच अवेयर अबाउट दिस. तो मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ. y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x लिया एंड लेट्स सपोज मेरा दिल किया, मैंने फंक्शन कुछ ऐसे लिया x प्लस 1 बाई x, ऐसा कोई फंक्शन. और अब मैंने पूछा कि फाइंड
पहला सवाल है फाइंड ये एवरेज रेट between x is equal to what? X is equal to x2, x is equal to I should say 4 to x is equal to 9. ये मैंने डाटा लिया कि भाई ये एवरेज रेट निकालना। और दूसरा है फाइंड इंस्टेंटेनियस रेट एट x is equal to 3। ये हमने डाटा, ये हमने क्वेश्चन ले लिया। मैंने आपको वैसे पीछे एग्जाम्पल समझाया था पिछले लेक्चर में, बट इस लेक्चर में मैं एक नया एग्जाम्पल लेकर के आपको जो इन्फॉर्मेशन आपने यहाँ सीखी है उस इन्फॉर्मेशन को आपके दिमाग में अच्छे तरीके से इंस्टॉल कर रहा हूँ। सो व्हेन वी टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल, तो अब x इक्वल टू 4 इक्वल टू x इक्वल टू 9 पे अगर हम पहले एवरेज रेट निकालेंगे तो बच्चों आप लोग थोड़ा कम शब्दों में ही मेरे ख्याल से अब तो आप इंटेलिजेंट हो गए हैं इस टॉपिक के अंदर। जीनियस तो आप पहले से थे, राइट? बस इस टॉपिक की बात करते हैं। तो इस एवरेज रेट की बात कर रहे हैं आप, तो हमने 4 और 9 की बात कर लिया, तो हमने y2 निकाला। तो y2 कितना निकाला? 9 पे। सो दिस इज 9 प्लस 1/9, गुड। और ये y2 निकाला, जब x2 कितना है? 9, तो y2 इतना हो गया। और x1 इज इक्वल टू अगर हमने 4 रखा तो y1 हो गया हमारे पास 4 प्लस 1/4। This is what we have a data. Now delta y by delta x is how simple for us. So we'll write 9 plus 1/9. So 9 plus 1/9. Look, I'm not solving it, right? और यहाँ पे 4 plus 1/4. And फिर नीचे मैंने लिखा 9 minus 4. And now I'm using a different color to make you feel better. ये 9 plus 1/9 and this is 4 1/4. बीच का ये डिफरेंस है, दिस इज अगेन 9 minus 4 लाइक दिस। तो ये 4 लिखा हुआ है। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो अगले स्टेप में कितना सिंपल होगा, 9 में से 4 माइनस जाएगा। अब बल्कि आप मत करिए, मैं आई विल से दैट 9 minus 4 ऐसे लिख दिया। और फिर अगले स्टेप में ये टर्म इस टर्म से माइनस हो गया। और फिर एक क्या करेंगे, आप प्लस का साइन लिखेंगे और फिर क्या लिखेंगे, 1/9 minus 1/4। दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू डू। और फिर यहाँ पे आप लिखेंगे 9 minus 4। तो अब थोड़ा सा हम एक काम करते हैं, इसको कुछ ऐसे ले लेते हैं। लेट्स सी, वी आर इस स्टेप को अब यहाँ से यहाँ लेके आते हैं। लेट्स सी हियर कम टू दिस पर्टिकुलर पोजीशन। तो अब डेल्टा y बाई डेल्टा x क्या हुआ बच्चा लोग, देखो जरा ध्यान से। तो सर ये देखो, ये 4 ऊपर जाएगा। एक काम करें, यहाँ पे 1/9 minus 1/4 जो लिखा हुआ है, हमको 9 minus 4 यहाँ भी है, हमें 9 minus 4 यहाँ नीचे। तो मैं ये वाला जो साइन है ना, अब इस साइन के साथ थोड़ा खेलता हूँ मैं। आई विल प्ले विद दिस गेम। तो आई विल राइट 9 minus 4 और मैंने यहाँ प्लस की जगह पे क्या लिख दिया, माइनस। और अब इसको लिख दिया 1 minus 4 अपॉन 1 minus 9। आई कैन राइट लाइक दिस। मैं इसका कलर चेंज कर रहा हूँ, अदरवाइज दिस विल क्रिएट अ प्रॉब्लम फॉर अस। तो ये हमने 1/4 minus 1/9 कर दिया। और फिर नीचे हमारे पास जो डाटा है वो क्या है, 9 minus 4 है, लाइक दिस। सो नाउ हियर इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या है, ये 9 ऊपर चला जाएगा, 4 इधर आ जाएगा, 9 minus 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे एक 9 minus 4 यहाँ आएगा। फिर यहाँ पे देखो तो ये क्या बनेगा, 9 minus 4 और नीचे 4 into 9 ऐसे। यस, और नीचे फिर एक 9 minus 4 आ गया। अब ये वाला 9 minus 4, अब आई एम यूजिंग दिस कलर, ये वाला 9 minus 4, ये वाला टर्म और ये वाला 9 minus 4 कॉमन हो जाएगा। और इस 9 minus 4 से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो क्या 9 minus 4 आपने यहाँ से और यहाँ से कॉमन लिया, यहाँ से बचा 1, फिर माइनस 1/36। तो ये आया कि हमारे पास 1 minus 1/36। Now 36 minus 1 35 and now this answer is 35/36. This is our average rate. तो ये हमने इस क्वेश्चन का एवरेज रेट निकाल के दिखा दिया। लुक, आई एम नॉट गोइंग फॉर, मतलब मैंने इसको ऐसे नहीं किया कि इसको आपस में 81/9 और फिर ऐसे करके, और मैंने सीधा प्रोसीजर फॉलो किया। Although it could have been done very quickly, यहीं पे स्टार्ट करके सॉल्व कर सकते थे, बट मैंने अभी प्रोसेस को आपके दिमाग में इंस्टॉल करना था, इसलिए आई हैव गॉन लाइक दिस। अब हमें क्या करना है, इंस्टेंटेनियस रेट निकालना है। वी हैव टू डू दिस सेकंड पर्टिकुलर क्वेश्चन, हमें इसको करना है। दिस क्वेश्चन वी हैव टू डू कहाँ पे, x is equal to 3 पे। so let's go for this now. so अब हम क्या कर रहे हैं, हमें बोला गया x is equal to 3 पे निकालना है। इंस्टेंटेनियस
तो रेट निकालना है x is equal to 3 पे. So we choose, then we choose what? We choose this x1 is equal to 2.99 और x2 is equal to हमने चूज कर लिया 3.01. एंड अब इस केस में जो डेल्टा x होएगा इज टेंडिंग टू 0 जैसा फील होएगा, क्योंकि इनके बीच का डिफरेंस कितना होगा, राइट? डेल्टा x इज एक्चुअली है कितना? दिस इज 0.02 which is not equal to 0. ये पॉइंट आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ. इनके वी चूज x1 और x2 जिसके डेल्टा x के को हमने क्या लिखा, टेंडिंग टू 0 है. डेल्टा x इज इक्वल टू 0.02 नॉट इक्वल टू 0 बट टेंडिंग टू 0 तो जरूर है. तो हमने x इज इक्वल टू 3 पे पूछा गया तो हमने दो वैल्यूज निकाल ली. अब y1 कितना होगा? सो y1 इज इक्वल टू दैट इज 2.99 प्लस 1 by 2.99. दैट्स व्हाट यू आर गोइंग टू डू. और y2 कितना हो जाएगा? तो यू विल से दैट 3.01 और प्लस 1 by 3.01. दैट्स व्हाट यू आर गोइंग. तो अब जो लिमिट डेल्टा x टेंडिंग टू 0 डेल्टा y by डेल्टा x at x is equal to 3 आपको करना था, तो आपको बेसिकली क्या करोगे? You will take this y2, this y1, so you will write 3.01 plus 1 by 3.01 bracket and then minus 2.99 and plus 1 by 2.99 and then divided by that is 3.01 minus 2.99 like this. This is what you are going to do. तो अब आपने ये बाय प्रोसेस ये इसको इंस्टेंटेनियस रेट माना जाएगा. दिस इज कॉल्ड dy by dx at x is equal to 3. ये आपने निकाला है. तो बच्चा आप इसको सॉल्व कर सकते हो बड़ी आसानी से, राइट? चलो मैं तुमको जैसे पीछे मैंने इसको प्रोसीजर फॉलो करके किया था, आप इसको दूसरे मेथड से ले लो. इनको इससे माइनस कर दो. क्या हुआ? 3.01 माइनस 2.99 एक टर्म आ गया इधर और फिर प्लस क्या है जी 1 by 3.01 एंड माइनस 1 by 2.99 ऐसे लिख दो और फिर एक ऐसे ब्रैकेट बना दो और फिर यहाँ पे 3.01 माइनस 2.99 कर दो. यू डिड लाइक दिस. अब अगले स्टेप में क्या होना है? फिर आप यहाँ एक माइनस कर दो इनको आपस में. जब यहाँ माइनस करोगे या इतना भी करने की क्या जरूरत है, यहाँ एक माइनस साइन आएगा, दैट्स सिंपल. तो यू कैन राइट 3.01 माइनस 2.99 एंड थोड़ा सा हम लोग अपने आप को ओके यहाँ पे हमारे पास जगह की कमी होनी है तो इस स्टेप को अगले पेज में लेके चलते हैं. तो हमारे पास दैट इज डेल्टा y बाई डेल्टा x और लिमिट डेल्टा x टेंडिंग टू 0 कहाँ पे कर रहे हैं? x इज इक्वल टू 3 पे कर रहे हैं, यानी कि dy बाई dx निकाल रहे हैं. कहाँ पे निकाल रहे हैं? x इज इक्वल टू 3 पे निकाल रहे हैं और वो हमारे पास इस स्टेप को कॉपी पेस्ट करना है उठा के. सो दिस इज कमिंग आउट 3.01 माइनस 2.99 एक टर्म ये आ चुका है और यहाँ प्लस है और दिस इज सजेस्टिंग अस कि आपको ये सॉल्व करना है. तो ये 2.99 यहाँ आएगा, 3.01 यहाँ आएगा और नीचे उनका प्रोडक्ट नीचे के फॉर्म में आ जाएगा. दैट इज व्हाट गोइंग टू हैपन. सो लेट्स सी व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज सो दिस इज 2.99 माइनस 3.01 एंड नीचे क्या आ गया जी? दिस इज व्हाट, ये दोनों का मल्टीपल आएगा, दैट इज 3.01 इंटू ये 01 है इंटू 2.99 है, जिस तरीके से आएगा. और फिर नीचे आपके पास डिवीजन करने के लिए क्या है? 3.01 माइनस 2.99 है. अब अगले स्टेप में आप क्या कर सकते हैं? ये इसका रिवर्स लिखा हुआ तो आप ये एक माइनस लगा दीजिए, उसको उल्टा कर दीजिए, यानी कि 3.01 माइनस 2.99 और फिर माइनस कर दीजिए तो ये 3.01 माइनस 2.99 आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा और नीचे ये 3.01 माइनस 2.99 हो जाएगा. हाँ ये माइनस नहीं इनटू है, राइट? ध्यान रखना बच्चों, छोटी छोटी गलतियां ही हमें बेकार बना देती है. एंड नाउ दिस इज 3.01 2.99, राइट? सो नाउ इनको कॉमन लेके आप काट दीजिए तो 3.01 माइनस 2.99 आपने कॉमन ले लिया और फिर ये बचा क्या? 1 माइनस यहाँ से 1 अपॉन 3.01 और इंटू 2.99. This is what you are going to write and divided by what? This 3.01 minus 2.99. तो बच्चा लोग अब इसको और इसको आप काट दीजिए तो आपके पास रिजल्ट क्या आ गया? ये आ गया 1 माइनस 1. अब ये दो नंबर है, इनको ये भी ऑलमोस्ट 3 है और ये भी ऑलमोस्ट 3 है तो ये क्या आ गया? 9 मान गया अप्रोक्सीमेटली. नाउ 9 minus 1 that is 8 by 9. This is your answer. तो मैंने आपको एक तरीके से पिछले एग्जाम्पल से जो हमने बताया कि ये हमने सीखा हुआ है इन कॉन्टिन्यूएशन,
तो अब हमने इसको उठा करके इसको एक, आपने देखा यहाँ पे मैंने बोला था कि ऐसा डेल्टा एच यानी एक्सपी की वैल्यू लेनी है, एक्सपी माइनस एच और एक्सपी प्लस एच, ताकि डेल्टा एच जो टू एच आएगा इनके बीच का डिफरेंस होगा जो डेल्टा एक्स होएगा, दिस 2h इज व्हाट, दिस 2h इज डेल्टा एक्स, तो डेल्टा एक्स दैट इज 2h शुड बी टेंडिंग टू 0। तो हमने इसी एग्जांपल को फॉलो किया कि 3 लेना था, तो हमने 3 से एक छोटा वैल्यू 2.9 और 2.99 और 3.01 ले लिया और फिर हमने इसको सॉल्व कर दिया। तो इतनी बात तो आप लोग समझ गए होंगे और इसका आंसर भी निकाल लिए। अब हमें, जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया आप लोगों के साथ कि आई नीड टू टीच यू व्हाट, लाइक y if y is equal to function of x is equal to x to the power n, अगर ऐसा कोई फंक्शन है तो हमें ये प्रूव करना है कि जो dy by dx है, यानी कि d by dx of function of x है, that is d by dx of x to the power n है, ये फॉर्मूला n x n minus 1 आएगा। This I have done a promise to make you understand, right? ये हमने प्रॉमिस कर रखा है आपको समझाने के लिए। So let's go for this। कैसे चलेंगे इसको सॉल्व करने के लिए? How will go for it? इसको जब हम सॉल्व करना चाहते हैं तो इसमें कुछ चीज का इस्तेमाल होएगा, एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट हम लोग इस्तेमाल करते हैं और उस कॉन्सेप्ट का पहले मैं जिक्र कर देता हूं ताकि आपको ऐसा ना लगे कि यार ये समझ में नहीं आ रहा है कि सर ने क्या किया है। एक ना बाइनोमियल थ्योरम होता है, बाइनोमियल थ्योरम, ये आपको सुन लेना चाहिए, बाइनोमियल थ्योरम। दिस इज समथिंग राइट, ये बाइनोमियल थ्योरम। ना ये बाइनोमियल थ्योरम क्या कहता है, इस अकॉर्डिंग टू, यहाँ पे लिख रहा है अकॉर्डिंग टू बाइनोमियल थ्योरम, अकॉर्डिंग टू दिस बाइनोमियल थ्योरम क्या, पहले ये समझिए 1 प्लस एक्स पावर n, ये एक नई चीज है जो आपको आज सीख लेना चाहिए और आपके काम आएगा। 1 प्लस एक्स टू द पावर n, इसको हम लोग 1 प्लस n x लिख सकते हैं, और अगर यह माइनस है तो इसको हम 1 प्लस माइनस एन एक्स लिख सकते हैं। लेकिन ऐसा करने के पीछे ऐसा करने के लिए एक कंडीशन है, ये तभी एलिजिबल होगा ये टर्म, कब ऐसा तभी हो पाता है, इफ आई डबल एफ। अब बताओ आई डबल एफ का मतलब क्या होता है, इफ एंड ओनली इफ। क्या, x इज वेरी मच लेस देन 1, x अगर 1 से बहुत छोटा होगा तो आप ऐसा कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी ने पूछा 1 प्लस 0.002 का पावर 5, so now this is very much less than this one, no? So we can write 1 plus 5 into 0.002. Now this comes out what? Right. This comes out what? Just a minute. तो guys 1 plus 5 0.02 ये हमने बताया था। अब इसको सॉल्व किया तो क्या आ गया, 1 प्लस इसको आपस में हमने मल्टीप्लाई किया तो ये क्या बन जाएगा 0.010, तो ये क्या आ जाएगा 1.010, ये आंसर होगा। ये कितना आसानी से सॉल्व कर दिया। अभी आप लोगों को जब ये क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मुझे एक बच्चे का डाउट याद आया और उस बच्चे ने मेरे से ये सवाल पूछा कि सर अगर 1 प्लस 0.02 आपने ये सॉल्व किया या ये कॉन्सेप्ट लिखा, सर अगर ये x माइनस में होगा तो ये अप्लाई होगा क्या? तो बेटा बहुत सिंपल सी बात है कि अगर x माइनस में हो या प्लस में हो, अगर यहाँ प्लस है और तुम यहाँ लिखो -2 तो प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, और अगर ये माइनस है और यहाँ माइनस आया तो प्लस आ जाएगा, यानी कि आप x प्लस हो या माइनस हो किसी भी केस में अप्लीकेबल है। बट कंडीशन इज हियर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, x लेस देन 1, इसको ध्यान में रखते हुए ये कंडीशन बनाया गया। अगर यहाँ माइनस होता तो यहाँ साइन माइनस का चल रहा होता, माइनस का साइन चल रहा होता और बड़ी आसानी से हम इसका आंसर निकाल रहे होते। तो ये बाइनोमियल थ्योरम का एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपने सीखा, दिस इज वन। और इसी चीज को थोड़ा और आगे मैं बताऊं, आई होप यू विल लिसन मी वेरी नाइसली। देखो मैं आपको एक दूसरा कॉन्सेप्ट सिखाना चाहूंगा, इस जगह को इस्तेमाल करते हैं। मेरे को आदत है ना कि मैं कोई भी जगह छोड़ता नहीं हूँ, जगह खाली दिखे तो मैं टीचर हूँ तो मुझे लगता है कि ये मुझे ठीक से बताना चाहिए। अब मैं इसी स्पेस को यूज करके एक दूसरा पॉइंट आपको बताने जा रहा हूँ यहाँ पे। तो लेट्स सी हाउ आई एम गोइंग टू डील विद दिस। तो मैं एक दूसरा कलर चूज करता हूँ आपके लिए, यहाँ पे एक नंबर 2 ये आपके लिए चूज किया, राइट, नंबर 2। अगर 1 प्लस
x टू द पावर m हो और नीचे हो 1 प्लस x टू द पावर n हो, बाइनोमियल थ्योरम के। तो ये अगले स्टेप में बन जाएगा 1 प्लस x टू द पावर m प्लस n। देखो बच्चों, कितनी बार क्या होता है ना, किसी भी टीचर की बात पहली बार में बहुत अच्छे से समझ में नहीं आती। तो ये तो वीडियो लेक्चर है, आप पीछे कर सकते हैं, फॉरवर्ड कर सकते हैं, बैकवर्ड जा सकते हैं, बार बार सुन सकते हैं, तो इससे आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। तो मैंने पहले एक ये रिजल्ट बता दिया और फिर अब दूसरा रिजल्ट बता रहा हूँ कि अगर ऐसा हो तो उसको 1 प्लस, या देखो अब देखो कितनी बेहतरीन से टीचर कैसे गलती करते हैं, आप समझ सकते हैं ना। यहाँ माइनस होना था m माइनस n, चूंकि ये पावर यहाँ n है प्लस में, ऊपर जाएगा तो ये m माइनस n हो जाएगा। तो अब ये क्या हुआ अगले स्टेप में, 1 प्लस, एक बार ठीक से लिख देता हूँ, 1 प्लस x m माइनस n हो गया। और फिर चूंकि x लेस देन 1 है, x 1 से बहुत छोटा है, तो इस केस में ये क्या बन जाएगा, 1 प्लस m माइनस n इंटू x। दिस इज हाउ दिस रिजल्ट कैन बी रिटन। तो इस छोटे से रिजल्ट को आप समझ गए होंगे ये कैसे इस्तेमाल किया जाना है, राइट। दिस इज व्हाट द पॉइंट इज। तो बाइनोमियल के दो कॉन्सेप्ट हमने, ये ध्यान रखना, ये मैंने क्या लिखा है, m माइनस n बताया है, m प्लस n नहीं है, यहाँ पे m माइनस n लिखा हुआ है। तो ये जब हम इसको प्रूव करेंगे तो हमें इसकी जरूरत पड़ेगी, इस कॉन्सेप्ट की हमें जरूरत पड़ेगी, तो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। तो चलो भाई अब जरा इसकी तरफ चलते हैं, लेट्स गो फॉर इट। तो चलते हैं भाई नाउ। So I said that कि we are going to talk about this, how this result is going to help us to derive this. तो चले आगे चलते हैं हम लोग। So yes sir, take it recording। हाँ देखो जी, आप लोग में से जिन बच्चों को मैं ये क्लास पढ़ा रहा था और उन बच्चों ने एक सवाल पूछा यहाँ पे, क्या सवाल उनका ये है कि सर अगर यहाँ पे प्लस है और यहाँ माइनस हो तो क्या ये रिजल्ट यूज होगा? बिल्कुल नहीं होगा। अरे बाबा, ये पावर इस टर्म के ऊपर 1 प्लस एक्स और 1 प्लस एक्स है, इसका पावर m है, इसका पावर n है, ये दोनों टर्म सेम होंगे, ये और ये सेम होएगा तब ना ये आप इंडिसेस का ये सिचुएशन होगा, तब ये आप यूज कर पाओगे। तो ये बहुत जरूरी है कि ये जैसा हो रखा है यहाँ पे 1 पिंक ब्रैकेट में, ये जो 1 प्लस एक्स दे रखा है और ये दोनों टर्म क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तब जाकर के ये आप अप्लाई कर पाएगा। आई मीन ये वाला टर्म और ये वाला टर्म सेम होना चाहिए। अब अगर यहाँ 1 प्लस हो जाए और यहाँ 1 माइनस हो जाए, 1 प्लस एक्स हो जाए, यहाँ 1 माइनस एक्स हो जाए, तो आप इस रिजल्ट को इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। एनीवे, तो ये दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट हमने सीखा है यहाँ पे कि क्या चीज है ये, हाउ वी डील विद दिस। एक रिजल्ट हमने यहाँ देखा, राइट, एक रिजल्ट हमने ये देखा है, तो एक रिजल्ट हमने ये देखा और एक रिजल्ट हमने ये देखा है। सो नाउ लेट्स गो टू दिस, नाउ वी नीड टू सॉल्व दिस। तो हाउ वी आर गोइंग टू डू इट? इफ दिस इज, if y is a function of x is equal to x to the power 8 and find instantaneous rate at x is equal to x naught, तो हमने क्या किया कि let x x2 की बात करते हैं, x2 is equal to हमने चूज किया x naught plus h कर दिया और x1 is equal to हमने कर दिया x naught minus, ये ध्यान रखना, ये x is equal to x naught क्या है बेटा, बहुत ध्यान से समझना, this is any value ना, this is also a variable, क्योंकि बोला गया फाइंड इंस्टेंटेनियस रेट एट x इज इक्वल टू x नॉट। x नॉट इज व्हाट, एनी वैल्यू ऑफ x, तो हमने लिखा एनी वैल्यू ऑफ x। हाँ, बट उस पर्टिकुलर वैल्यू पे बोला गया निकालने के लिए। दिस इज बीइंग सेड फाइंड दिस एट दैट पर्टिकुलर वैल्यू। सो फाइंड इंस्टेंटेनियस रेट एट x इज इक्वल टू x नॉट, दैट इज एनी वैल्यू ऑफ x। तो हमने x2 इज इक्वल टू क्या ले, x नॉट प्लस h और x नॉट माइनस h। अब अगर ये एनी वैल्यू ऑफ x है तो हम इसका थोड़ा हम इसका बेस बदल देते हैं। कैन वी राइट, मतलब यहाँ x नॉट रखेंगे तो आपको लगेगा कि सर इज टॉकिंग अबाउट अ स्पेसिफिक वैल्यू, और जब आपको बोला कि किसी भी जगह पे निकालना है तो आपको बहुत समझदारी से समझना पड़ेगा। फाइंड इंस्टेंटेनियस रेट एट x इज इक्वल टू x नॉट बोला गया एंड व्हाट आई एम राइटिंग एनी वैल्यू ऑफ x। तो मैंने x की एक वैल्यू चूज की x2, जिसको बोला x नॉट प्लस h और उसको बोला x1 दैट इज x नॉट माइनस h। ये x नॉट एनी वैल्यू ऑफ x है, तो क्या हम इसको ऐसे लिख दें x प्लस h
और इसको लिख दे x माइनस एच, बिकॉज इट इज एनी वैल्यू ऑफ x, तो ऐसे ही लिख लेते हैं। अगर ऐसे लिखेंगे, ऐसे भी लिख के सॉल्व करेंगे, बट आपको ये लग जाएगा कि अरे ये तो कोई स्पेसिफिक वैल्यू हो गई। हाँ, ये बोला कि आपको ये निकालना है, बट किसी पर्टिकुलर वैल्यू पे निकालना है, और वो पर्टिकुलर वैल्यू कोई भी हो सकती है, तो इसको आप वेरिएबल मान लीजिए। अब अगर ऐसा करेंगे आप, तो फिर when x is equal to x2, when x is equal to x2, so when x is equal to x2, तो y2 कितना आएगा हमारे इस फॉर्मूले के हिसाब से, so this will be x plus h, x2 इसको माना x plus h का पावर n, and when x is equal to x1, then y1 is a what, x minus h का पावर, that's what the point is. x is equal to x2 हुआ तो y2 आ गया हमारा x plus h का पावर n। आप लोगों को ये समझना पड़ेगा कि सर ने h ऐसे लिखा है और n ऐसे लिखा है, so you must have a differentiation of between, right जी। तो ये मैंने बताया कि ये हमारा h है, this is h and ये पावर n है, this is h and this is n. So I hope you will understand further also. So now delta y by delta x, आपने दो वैल्यूज ले लिया है, तो ये क्या लिखेंगे भाई, you will write x plus h, this x plus h का पावर n, right, minus x minus this h का पावर n, और नीचे आप क्या करेंगे, इनके बीच का डिफरेंस लिखेंगे, x2 minus x1 करेंगे, तो x2 x plus h है एंड x2 x plus h है, और यहाँ क्या है जी, x minus h, ऐसे लिख दिया। अब ये अगले स्टेप में क्या बना, अभी इसको ऐसे ही रहने देते हैं, x plus h का पावर n minus x minus h का पावर n, और इनके बीच का डिफरेंस कितना हो गया, दैट इज 2h। अब अगर आपने ये दो वैल्यूज चूज किया है, तो आप बताओ यहाँ पे डेल्टा x की वैल्यू क्या होगी, दिस इंप्लाइज डेल्टा x इज हाउ मच, दिस इज फाइनल माइनस दिस x2 minus x1, so this is 2h, this is delta x। तो हमने एक डेल्टा x निकाल लिया, डेल्टा x की वैल्यू 2h आ गई, ये हमने अभी तक डेल्टा y अपॉन डेल्टा x निकाला है। एंड वी ऑल नो बाय कॉन्सेप्ट कि व्हेन वी टॉक अबाउट इंस्टेंटेनियस रेट, व्हाट वी डू, देखो जी व्हाट वी डू, तो इंस्टेंटेनियस रेट इज व्हाट, इंस्टेंटेनियस रेट इज डेल्टा y अपॉन डेल्टा x लिमिट डेल्टा x टेंडिंग टू 0, ऐसे लिखते हैं हम लोग। तो अब क्या करना है यहाँ पे, ना पिछले केस में यहाँ पे जैसा डेल्टा x हमारा है, तो डेल्टा x की जगह पे क्या हो गया 2h, यहाँ पे ये सिचुएशन बन रही है। सो नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डील विद दिस, हाउ वी आर गोइंग टू डील विद दिस। सो अगले स्टेप में यहाँ पे हमने डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, ये लिमिट लिखा हुआ, लिमिट ये लिखेंगे, लिमिट डेल्टा x टेंडिंग टू 0 डेल्टा y बाई डेल्टा x, फिर अगले स्टेप में लिखेंगे लिमिट डेल्टा x की जगह पे 2h आ गया, 2h टेंडिंग टू 0, और डेल्टा y और डेल्टा x की वैल्यू यहाँ पे 2h हो गया, और डेल्टा y आपने पता है क्या लिखा हुआ है, आपने लिखा हुआ है x प्लस h, सो दिस इज x प्लस h का पावर n, और फिर माइनस x प्लस h का पावर, सॉरी x माइनस है ये, x माइनस, दिस इज x माइनस, सो x माइनस, एक मिनट बेटा इसको मिटा के और फिर बताएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा आपको, नहीं तो ये थोड़ा आपको तंग कर सकता है। सो लेट्स सी, सो नाउ यू सी दिस इज माइनस, और ये माइनस ऐसे लिखा हुआ है, तो विल राइट x माइनस h का पावर n, और दिस इज 2h। तो ये निकाला आपने, ये अगले स्टेप में ये होगा। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, हाउ विल बी सॉल्विंग इट, सो लेट्स सी, लिमिट 2h टेंडिंग टू 0, इसमें क्या करें, लेट्स सी वो हम इस टर्म को और इस टर्म को कैसे डील कर रहे हैं। इसमें हम एक काम करते हैं, x कॉमन कर लेते हैं, इन दोनों में से क्या कॉमन करते हैं, x, तो x कॉमन करेंगे तो ये 1 प्लस h बाई x आएगा, और फिर इस पूरे को एक बड़े ब्रैकेट में रख देते हैं, लाइक दिस, ये बड़ा ब्रैकेट रख देते हैं, दिस प्लस n, इसको ऐसे लिख दिया।
फिर माइनस, फिर हम एक बड़ा ब्रैकेट लेते हैं यहाँ पे, इसमें भी x कॉमन कर लिया और देखो जी अब इसको क्या कैसे लिख रहे हैं। सो अगर इसमें x कॉमन किया आपने तो 1 माइनस h अपॉन एक्स ऐसे, और इस पूरे का पावर n, इस पूरे का पावर n ऐसे लिख दिया, दिस x प्लस h का पावर n, इस तरीके से ये अरेंजमेंट है। और नीचे हमने 2h लिख दिया। We have done it like this, there is nothing wrong. अब तुमने देखा 2h टेंडिंग टू 0, जो आपने नोटिस किया ना, आपने यहाँ पे क्या लिया है, h जो लिया है, यू सेड दैट कि हमें जब करना होते हैं तो हम x की किसी भी वैल्यू पे करते हैं तो हमें एक ऐसी वैल्यू चूज करनी थी उसे जो h होता है वो बहुत छोटा है, यानी कि x0 से बहुत पास में और x0 से बहुत मतलब x0 के आजू बाजू में, तो ये h बहुत छोटा है, दिस इज h इज वेरी वेरी स्मॉल। तो अगर ये h बहुत स्मॉल है, चूंकि वैसे भी बोला डेल्टा h टेंडिंग टू 0, ध्यान से लिखना 2h tending to 0, this implies you what, h tending to 0, यानी कि h is very small, h is very very small, इसका मतलब कि h is very very much less than x। बेटा ये बात तो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, ये आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। सो लुक हियर आई सेड, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। चलो जी, उम्मीद करता हूँ आप इतनी बात समझ गए। अब क्या है कि ये कुछ इस तरीके से लिख दिया गया। अब देखो यहाँ अगर ये पूरा ब्रैकेट में, तो ये x का पावर n बाहर आ जाएगा, इसमें भी x का पावर n बाहर आ जाएगा। तो अगले स्टेप में क्या लिखोगे आप, लिमिट 2h टेंडिंग टू 0, और यहाँ x का पावर n इसका, और फिर यहाँ ब्रैकेट में लिखा 1 प्लस h अपॉन x पावर n, फिर माइनस, फिर यहाँ भी x का पावर n और यहाँ ब्रैकेट में 1 माइनस h का पावर x का पावर n। एंड थोड़ा कलर से खेलते हैं ताकि चीजें हमें साफ समझ में आए, दिस और नीचे 2x। और अब मैं जो ये लिखा है इसको थोड़ा सेपरेट करके दिखाता हूं आपको। व्हाट आई मीन टू से इज दिस, ओके। और ये जो 2h फंस गया यहाँ पे, तो इस 2h को यहाँ से उड़ा दो, इस 2h को यहाँ से उड़ा के ये जो 2h है, ये जो 2h है इसको उड़ाओ, ताकि ये दिक्कत ना पैदा करे हमें। 2h पार्ट को हमने उड़ा दिया। तो अब हमने ये वैसे जोड़ दिया, और यहाँ जो 2h लिखा हुआ था उस 2h को एज इट इज यहाँ पे बना दिया। ये 2h हो, ये ऊपर का 2h है, ये SS। नाउ लुक एट दिस हियर, तो इसमें x का पावर n, x पावर n बाहर हो गया, कॉमन हो गया, बाहर आ गया। तो अब अगले स्टेप में आप क्या लिखोगे, लिमिट 2h टेंडिंग टू 0, इसमें से x का पावर n बाहर, और अब ये यू नो दिस इज h और ये n है। तो अभी बायनोमियल तुमने पढ़ा था, बायनोमियल क्या पढ़ा था कि अगर 1 प्लस x का पावर n हो तो ये n मल्टीप्लाई हो जाता है। कंडीशन क्या होनी चाहिए, h की वैल्यू 1 से बहुत छोटी होनी चाहिए। ये चीज अब हम इस्तेमाल करेंगे यहाँ। इन दोनों में एक टर्म और आगे बढ़ा के फिर आपसे हम बोलते हैं कि इसको इस्तेमाल करते हैं, काम करते हैं। इस स्टेप को यहीं छोड़ देते हैं, अगले स्टेप में चल के देखते हैं अगले पार्ट में। सो नाउ dy by dx, that is limit delta x tending to 0 delta y by delta x, that is equal to limit 2h tending to 0। और हमारे पास क्या आया है, what we have in hand like this particular step। तो इसका मतलब हमारे पास है x का पावर n कॉमन कर लिया, and let's put another bracket here this। तो हमने x का पावर n किस में से किया, इसमें से भी कॉमन किया, इससे भी कॉमन किया, तो एक आ गया 1 प्लस h अपॉन x का पावर n, एक ये, फिर माइनस 1 प्लस दिस h अपॉन, oh this is look, this is a, यहाँ पे माइनस साइन है, so it means यहाँ पे ये प्लस ना होके क्या होगा, माइनस होगा। so let's see how we are dealing with this। ये हमने इसको मिटाया, राइट, और अब दूसरा कलर लेके हम इसको माइनस लिख देते हैं, 1 माइनस दिस, व्हाट वी हैव डन इज, फिर ये ब्रैकेट यूज कर लिया और नीचे 2h आ गया। अब कोई बच्चा ये जुगाड़ मत लगे सर 2h 0, इसको 0 रख दो और फिर इन्फिनिटी आ जाए, तो दैट जब तक कि हम इससे निकाल के इसको कैंसिल कर रहे हैं, देखिए मतलब क्या करना है, ऐसे नहीं हटाते,
2h टेंडिंग टू 0, तो इसको लगा के इसको इन्फिनिटी कर। अगले स्टेप में चलते हैं बच्चा लोग। सो नाउ लिमिट 2h टेंडिंग टू 0। अब ये x का पावर n हो गया। अब ये बताओ h बहुत छोटा है ना किससे, x से। अभी आपने बोला ना कि h इज वेरी मच लेस देन x, तो भाई h x से बहुत छोटा है तो h अपॉन x की वैल्यू क्या होगी, 1 से बहुत छोटा होगी। सिंस h इज वेरी मच लेस देन x, देयरफॉर h x इज लेस देन 1। तो अगर ये लेस देन 1 हो जाएगा, यानी कि 1 और ये समथिंग इज लाइक दिस व्हिच इज लेस देन 1 और पावर n, तो बाइनरी में लगाओ। बाइनरी में लगा दोगे तो क्या होगा, 1 प्लस प्लस, अब ये n मल्टीप्लाई कर दो, दिस इज n एंड दिस इज h और अपॉन x, ये साहब ये बन गया। और फिर यहाँ पे 1 माइनस सिमिलरली n एंड दिस इज h अपॉन x लाइक दिस, और बड़ा ब्रैकेट रख दिया और नीचे 2h कर दिया, यहाँ 2h कर दिया। अब अगले स्टेप में क्या होगा जी, लिमिट 2h टेंडिंग टू 0। राइट, बोर हो रहे हैं इस कलर से तो लेट्स यूज दिस। अब यहाँ x का पावर n आ गया और इसको खोला तो ये 1 प्लस n h अपॉन x माइनस 1 माइनस माइनस प्लस n h अपॉन x लाइक दिस। नीचे क्या आ गया, ये 1 1 गायब हो गया जी, और ये दोनों सॉल्व हो जाएंगे तो क्या आएगा, 2nh अपॉन, लेट्स सी व्हाट कम्स आउट, लिमिट 2h टेंडिंग टू 0, x का पावर n, x का पावर, ये x लिखा हुआ बेटा, x का पावर n, and now what comes out, 2n h upon 2h, and ये 2h इसका है और इन दोनों का x यहाँ पे, so this is x, this whole division has come like this, okay, 2, ये तो कैंसिल हो गया, तो ये दोनों मिलके NH और NH मिलके क्या होगा, 2NH और नीचे का x और नीचे 2h ऐसे आ गया। अब कौन कट सकता है, तो जो कटने वाली चीज है उसको काट देते हैं, तो भाई 2 कटेगा h कटेगा, 2 कटेगा h कटेगा, काट दिया, क्या बचा, n अपॉन x। सो नाउ लिमिट 2h टेंडिंग टू 0, क्या है, x का पावर n और फिर क्या आया जी, n, नीचे कौन आया जी, x। अब इस पूरे टर्म में कहीं h है, इसमें कहीं पे भी h नहीं है, तो अब 2h टेंडिंग टू 0 अब इसमें हम लगा ही नहीं सकते। तो बोले सर यहाँ था तो यहाँ क्यों नहीं लगा दे, अरे जो इसमें से निकाल सकते हैं इसको, जो कॉमन करके इसको कैंसिल कर सकते हैं, तो तब तक हम इसके h की वैल्यू प्लेस नहीं करते। अब हमने सब जो कट के बचा ही नहीं, यहाँ कुछ h बचा ही नहीं, तो अब इस स्टेप को आगे करने का कोई मीनिंग नहीं रह गया। तो अगले स्टेप में क्या है, ये n अपॉन x और x टू द पावर n। अच्छा बताओ, x का पावर n अपॉन x है, तो ये अगले स्टेप में क्या बनेगा, n x का पावर n माइनस 1। नाउ dy अपॉन dx इज कमिंग आउट दिस। तो जरा अगले स्टेप में हमने क्या देखा कि इफ, अभी हमने क्या सीखा, y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू x का पावर n, तो हमने dy अपॉन dx क्या निकाला, दैट इज लिमिट डेल्टा x टेंडिंग टू 0 डेल्टा y अपॉन डेल्टा x क्या निकाला, that has come to nx n minus 1. This is what we have done it. So अब अगर हमने ये कर दिया तो ये हमारे पास रिजल्ट के फॉर्म में, बिल्कुल वैलिड रिजल्ट के फॉर्म में होना चाहिए। कैसे किया सर, ये तो साफ साफ दिखा, ये प्रूव करके मैंने दिखाया। क्या कॉन्सेप्ट लगा के प्रूव करके, अरे भैया यही इंस्टेंटेनियस रेट का कॉन्सेप्ट लगाया, और इंस्टेंटेनियस रेट का ये कॉन्सेप्ट लगा करके हम यहाँ तक आते आते और फिर अगले स्टेप में ये रिजल्ट लेके चले आए। इसका मतलब क्या हुआ, जो मैं आपको पिछली क्लास में जो मेरा लेक्चर था, मैंने बोला कि देखो जी, जो रेट पढ़ना है वो बहुत जरूरी है। अगर आप रेट समझते हैं तो आप एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट समझेंगे, और इंस्टेंटेनियस रेट जब समझेंगे तो बेटा आपको पता चलेगा कि वही डिफरेंशिएशन है। इंस्टेंटेनियस रेट आपको जब बोला जाए तो आपको ऐसे निकालना है कि आपने दो वैल्यू चूज की, यहाँ पे हम वहाँ x नॉट कह रहे थे, यहाँ xp लिखा हुआ है, और xp और x नॉट क्या है, जनरल वैल्यूज है। तो आप जरा सोचो कि मैंने आपको बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट से, लेमैन के कॉन्सेप्ट से उठाया और मैंने इसको डालते हुए, यानी कि इस जगह पे ये वैल्यूज रखते हुए पे आपको ये रिजल्ट प्रूव करके दिखाया। अब देखो, अगर मैं x नॉट लिख के चलता है, यहाँ पे क्या लिखता है, x नॉट, अगर मैं इसको रिप्लेस नहीं करता तो ये क्या आता है, x नॉट x नॉट x नॉट x नॉट,
तो लास्ट में अगर मैं यहाँ पे x0 लेके आता है तो तुम कहोगे हेलो, आपको तो x0 आ गया, आपने x(n-1) निकाला था। तो x0 इज व्हाट, कोई भी पर्टिकुलर वैल्यू हो सकती थी भाई, x0 कोई पर्टिकुलर वैल्यू है, बट एनी वैल्यू ऑफ x ना भाई, कहीं पे भी आप ये जो dy by dx तो आप किसी भी जगह पे निकाल रहे हो। सो लेट्स सी, अगर ये कोई कहा गया फाइंड इंस्टेंटेनियस रेट एट x इज इक्वल टू x0 एनी वैल्यू ऑफ x, तो आप x2 इज x0 प्लस h लिख रहे हो, लेकिन आपने बोला कि ये एनी वैल्यू है, तो इस जर्नी को कुछ ऐसे दिखाओ। लेट्स शो इट लाइक दिस, एनी वैल्यू ऑफ x, ऐसे ऐसे दिखा दी। ये क्यों लिखा, एनी वैल्यू है, एनी वैल्यू ऑफ x, ये क्यों आया, एनी वैल्यू ऑफ x, एनी वैल्यू ऑफ x के लिए आप कर रहे हैं, ये नहीं कि आप किसी के लिए कर रहे हैं। तो उसको आपने जनरलाइज कर दिया और फिर आपने इसको सॉल्व कर दिया। इस तरीके से आपने ये पूरा का पूरा रिजल्ट निकाल दिया। अब बड़ी बेहतरीन बात हो गई, इसका जो सीखा है इसका मतलब क्या है, ये कह रहा है हेलो, एग्जाम्पल एक डाल के देखो सर, मान लो कि डी ऐसे कोई कहे y इज इक्वल टू x का पावर 3। देखो बच्चों, मैंने तुम लोगों को एक क्वेश्चन कराया, मैंने हर चीज जब भी टीचर मैं कोई चीज पढ़ा रहा होता हूँ तो बड़ा पर्पसफुली सब कुछ चलना पड़ता है। मैंने यहाँ पे अपनी बात इस एग्जाम्पल से स्टार्ट की थी और इसका मैंने एवरेज रेट भी दिखाया और इंस्टेंटेनियस रेट भी आपको निकाल के दिखाया कि 8/9 आया। तो और हमने इस ये यहाँ पे जो दिखाया हमने, तो जो अब हम नया फॉर्मूला हमारे सामने आ गया है ये वाला, तो क्या इसको अप्लाई करके वो उस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है? हाँ, पहले एक छोटा सा ये सॉल्व कर लेते हैं, फिर मैं आपको वो दिखाता हूँ कि वो कैसे सॉल्व होगा। सो y इज इक्वल टू x का पावर 3 है यहाँ पे, तो आप कहोगे ओके मुझे dy by dx निकालना है, dy by dx निकालोगे तो d by dx ऑफ व्हाट, y की जगह पे क्या x क्यूब। हाँ देखो मैं x क्यूब बोल रहा हूँ और क्या लिख रहा हूँ, सो दिस इज, एक मिनट इसकी दवाई करने दो पहले, राइट। सो दिस इज एक्स क्यूब करना है हमें, तो हमने एक्स क्यूब कर दिया। ठीक है जी, अब अगले स्टेप में क्या, ये फॉर्मूला क्या सिखाता है, पावर जितना होता है पहले पावर यहाँ आता है, फिर एक्स लिखा जाता है, फिर पावर -1। ये क्या है 3x 3-1, ये क्या है 3x²। अब आपको, अब अगर किसी ने ये dy by dx हो गया, तो अगर y इज इक्वल टू एक्स क्यू है, बोला कि फाइंड, यहाँ पे फाइंड इंस्टेंटेनियस रेट दैट इज dy by dx एट x इज इक्वल टू 4 बोला किसी ने, तो पहले हम x की जनरल वैल्यूज पे निकाल लिया। सो नाउ dy by dx एट x इज इक्वल टू 4 पूछा, तो आंसर क्या हुआ 3 इंटू एक्स का स्क्वायर दैट इज 4 का स्क्वायर, ये कितना हुआ 16 इंटू 3 48। सो आप पढ़ पा रहे हैं ना ठीक से, ये 4 लिखा हुआ है, मतलब डोंट रीड लाइक 9। दिस इज हाउ वी हैव डन इट, x इज इक्वल टू 4। सो नाउ द आइडिया इज कि ये रिजल्ट आया कैसे, इसी को डिफरेंशिएशन करते हैं। तो मैंने आपको बताया कि देखो जी, रेट से ही ये सब चीजें स्टार्ट हुई हैं और इस तरीके से ये डिराइव हुई हैं। मेरे ख्याल से आपको बच्चों समझ में आ रहा होगा, राइट। जस्ट अ मिनट, आपको मैं चाहूंगा कि यहाँ तक जितना आप समझे हो थोड़ा पीछे जा करके, मतलब यू शुड कम बैक टू द होल लेक्चर, फिर पूरे लेक्चर को देख करके और फिर यहाँ तक आके फिर इस एग्जाम्पल पे आना चाहिए आपको बात को समझने के लिए। सो गाइज, आप लोगों ने अभी तक, मुझे उम्मीद है कि पीछे वीडियो बैकवर्ड जा करके आप सब कुछ समझ करके यहाँ पे आ चुके होंगे। तो अगर y इज इक्वल टू x का पावर 3 दे रखा है, तो dy by dx आपने ये निकाल दिया। एक और छोटा सा एग्जाम्पल करते हैं, लाइक अगर किसी ने बोला y इज इक्वल टू, चलो वही क्यों ना क्वेश्चन कर लेते हैं जो सबसे हमसे पहले पूछा गया था, y इज इक्वल टू x प्लस 1 बाई x वाला, और उसी का रिजल्ट निकाल के देखे कि हमारा रिजल्ट जो यहाँ पे आया है डेल्टा y बाई डेल्टा x 35/36 था, और इंस्टेंटेनियस हमने निकाल रखा था 9/8 करके कुछ आया था 8/9। तो अब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं यहाँ पे लाके कि देखते हैं कैसे सॉल्व हो रहा है। तो हमारे पास क्वेश्चन एग्जांपल 2, इफ से y इज इक्वल टू x प्लस 1 बाई x, तो कहा जा रहा फाइंड इंस्टेंटेनियस रेट। एवरेज रेट के लिए तो हमें कुछ ज्यादा करना ही नहीं है, ऑलरेडी हमें वी नो दैट इंस्टेंटेनियस रेट एट x इज इक्वल टू व्हाट, क्या वैल्यूज था हमारा वहां पे, x is equal to, this was 3 I hope, just a minute, yeah it was 3, हमने 3 पे किया था, तो हम इंस्टेंटेनियस 3 पे लेके चल रहे हैं।
सो एट x इज इक्वल टू 3, तो क्या करेंगे, यहाँ पे y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1/x दे रखा है, इसको पहले सॉल्व करते हैं। तो ये क्या आएगा, एक्स स्क्वायर, या चलो ऐसे भी नहीं करते, ऐसे कर देते हैं, y x बाई एक्स, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1/x। तो हमसे बोला dy बाई dx निकालते हैं, पहले इन जनरल निकालते हैं, फिर x इज इक्वल टू 3 पे निकाल देंगे। dy बाई dx क्या होगा, तो d बाई dx ऑफ, आप लिखोगे x प्लस 1/x। गुड। फिर अगले स्टेप में क्या लिखोगे, d बाई dx ऑफ क्या लिखोगे आप, x लिखोगे, फिर क्या लिखोगे, d बाई dx ऑफ 1/x लिखोगे। यही आपका तरीका है। दिस इज व्हाट यू विल डू, राइट। सो दिस इज सेइंग x प्लस 1/x, हमने कर दिया इस तरीके से, यहाँ पे रिजल्ट लिख दिया। तो अब हम क्या करेंगे, d बाई dx ऑफ x कितना होगा, यहाँ देखिए, तो d बाई dx, और यहाँ x का पावर कितना है 1, और फिर यहाँ d बाई dx कर दीजिए, और इसका ये 1/x है, तो यहाँ x का पावर क्या हुआ -1, और फॉर्मूला लगाइए, क्या होता है पावर, आपने देखा ना फॉर्मूला क्या होता है भाई, x का पावर n है। मैं एक बार इसको जरा ऐसे लिखूं ताकि तुमको समझ में आए, लाइक y इज इक्वल टू x का पावर n अगर हो, तो dy बाई dx, दैट इज d बाई dx ऑफ y की जगह पे x का पावर n, तो होता है n x n माइनस 1। दैट्स व्हाट वी नो, राइट। ठीक है। सो अब आपको ये बात समझ में आई कि इसका मतलब कि हमें ये रिजल्ट लेना है, तो यहाँ पे x का पावर कितना है 1, तो यहाँ क्या लिखेंगे 1, फिर x का पावर 1 माइनस 1, सो 1x 1 माइनस 1, यहाँ क्या x का पावर कितना है -1, तो यहाँ -1 लिख देंगे, फिर x का पावर क्या लिखेंगे -1 माइनस 1। ओके, ये क्या आ गया, x का पावर 0 हो गया, सो 1 x का पावर 0, फिर प्लस -1, और यहाँ x का पावर -2, तो ये x का पावर 0 क्या हो गया 1 आ गया, तो एनीथिंग टू पावर 0 इज 1, सो दिस इज 1 into 1, ये क्या आ गया -1, और ये x का पावर -2 है, तो नीचे आके क्या हो गया x स्क्वायर, तो आपके पास रिजल्ट क्या है 1 माइनस 1/x स्क्वायर, ये डिफरेंशियल है इसका। अब आप वैल्यूज डाल दीजिए, सो 1 माइनस 1/3 स्क्वायर, तो ये क्या बना भाई 1 माइनस 1/3 स्क्वायर किया, तो सो दिस इज कमिंग आउट 1 माइनस 1/3 स्क्वायर, so this is 1 minus 1/9, so this is 9 minus 1/9, what comes out 8/9। लो भाई, इस तरीके से आपने dy by dx at 3 निकाल दिया, like dy by dx at x is equal to 3 निकाल दिया। लो जी, अब आपको जो क्लासिकल मेथड मैंने पढ़ाया उसकी जरूरत नहीं है, जिस बेस से मैंने आपको ये चीज सिखाई, राइट, उसकी जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, आप ऐसे भी डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो। अब क्या होता है, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स बहुत सारे जो है IIT जेईई और जो क्लेम करते हैं कि हम दिस एंड दिस, वो बच्चे को ना सीधा सीधा क्या करते हैं, ये फॉर्मूला प्रैक्टिस करा देते हैं, कौन सा, ये वाला, बोलते ऐसे सॉल्व कर लो, ऐसे हो गया, जल्दी हो गया। बच्चे भी आजकल ऐसे है कि कोई फंडामेंटल खुद ठीक से समझना ही नहीं चाहते कि ये आया कैसे। जब उनको ये समझ में नहीं आता कि ये आया कैसे, और फिर वो नए क्वेश्चन में फंसते हैं, तो फिर उनको नहीं याद आ जाती, राइट, कि यार ये तो बहुत मुश्किल है। और हम जैसे लोग क्या करते हैं, पूरा बेसिक से उठा के रखते हैं कि देखो रेट, आपको रेट से डिफरेंशिएशन पैदा हुआ है, इंस्टेंटेनियस रेट से पैदा हुआ है, वो फार्मूला कैसे आया बेसिक कॉन्सेप्ट से, और वो कैसे लगा के कर लिया। तो हमें दोनों तरीके से चीजें आनी चाहिए। हाँ, ये अलग बात है कि अब हमें जब जल्दी करके दिखाना है तो विल डू डिफरेंशिएशन लगाएंगे, सॉल्व कर देंगे, हमें पता तो होगा कि डिफरेंशिएशन क्या होगा। तो एक तरीके से आप कर क्या रहे हैं, सो सी व्हाट यू हैव अंडरस्टूड हियर, डिफरेंशिएशन का मतलब क्या हुआ, differentiation is what? It is instantaneous rate of change in, अब कोई जरूरी है कि हर बार y लिखा जाएगा, change in dependent physical quantity, change in
It is instantaneous rate of change in dependent physical quantity with respect to change in independent physical quantity. That's what the meaning is. Okay, तो ये डिफरेंशिएशन का मीनिंग है। और हमने सीखा क्या कि भाई अगर कोई कहता है हेलो s इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ t, मतलब s t पे डिपेंड करता है। सपोज t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 5, फाइन। तो ये बोला ds बाई dt बताओ। ओके, इसका मतलब d बाई dt बताओ किसका, t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 5 का। तो अब ये हम लोग कहेंगे d बाई dt ऑफ व्हाट, t स्क्वायर, फिर d बाई dt ऑफ व्हाट, d by dt of 2t plus d by dt of 5, राइट। अब ये आगे कैसे प्रोसीड करेगा तो हम लोग अगले लेक्चर में रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे। सो अगली क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। और ये पढ़ने के पहले हम बहुत सारे छोटे छोटे रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे अगली क्लास में। और इसको पढ़ने के पहले हम लोग बहुत सारे ये जो हमने कॉन्सेप्ट किया है, इस कॉन्सेप्ट को जो आप लोगों ने मिलके हम लोगों ने स्टडी किया एक तरीके से, इस कॉन्सेप्ट को पहले कुछ 2-4 एग्जांपल्स में लगाएंगे और फिर हम लोग उस चीज को रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे और फिर हम लोग डिफरेंशिएशन के लिए तैयार होंगे बच्चों, राइट। सो आप सब लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि वीडियो जब भी देखें, कोई भी एजुकेशनल वीडियो होता है तो उसको तरीके से देखा जाता है। इट्स नॉट दैट कि आपको आता है, ये वाले परसेप्शन में नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि हर टीचर बात जब रखता है डिटेल में रखता है, उस डिटेल बात में ही सारी बातें छुपी हुई होती है। तो ऐसा नहीं होता कि आपने थोड़ी बात आपको मालूम है, ये फॉर्मूला लगाना जानते हैं, तो आपने उस चीज को बस उतना ही देखा और काम चला लिया। वीडियो ऑलवेज कंप्लीटली देखा जाता है, क्या पता है बीच में कहाँ पे कौन सी इंफॉर्मेशन प्लांट की गई और किस तरीके से प्लांट की गई, राइट। और जब भी वीडियो एजुकेशनल वीडियो देखते हैं तो नोटबुक लेकर के बैठते हैं, पेन पेपर होना चाहिए ताकि हम लोग उसको नोट कर सकें इंपॉर्टेंट चीजों को और उसको थॉट करें। और अगर हम देख रहे हैं नोट कर रहे हैं, देख रहे हैं नोट कर रहे हैं, तो हमारे लिए ज्यादा फायदा होता है। सो थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू, सी दिस वीडियो इन डिटेल, लाइक दिस वीडियो। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो जरूर इसको लाइक करें और फिर हम लोग आगे के वीडियो की तरफ चलेंगे। यू ऑल आर रिक्वेस्टेड टू प्रमोट एज मच एज यू कैन डू so that your other friends can get help out of this. Thank you very much. See you in the next video. If you have not subscribed the video, subscribe the channel till now. Please subscribe it and must press the bell icon so that you remain keep updated. Thank you very much. God bless you all.